आपके सारे कार्य या कोई भी कार्य पूरे हो जाएं वो अच्छा है, या पूरा ना हो भी चलता रहे आधा सुधा वो अच्छा है। इतने का तो कर देते हैं, जो संकल्प करते हैं। अच्छा, ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति होता है कि नहीं जो ये चाहता है नहीं काम लटका रहे, पूरा नहीं हो तो अच्छा है। देखो आपके कोई काम तो नहीं है जो लटका हुआ रहे, थोड़ा मोड़ा कर लेंगे बाकी आगे कर लेंगे, ऐसा है या बस इसको पूरा कर देना समय रहते रहते क्या लेके चलते। पहले ये होना चाहिए कि मेरा काम कौन सा है, कौन ऐसा काम है जिसके होने पर कार्य पूरा हो जाएगा। जो कोई बहुत बड़ा बड़े काम है। नहीं, ऐसा उसमें ये होना चाहिए ना पहले निश्चय कि ये काम है, इसके बाद तो सब हो जाएगा बस। और वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, होकर भी कुछ नहीं होगा। तो वो वाला काम करना चाहें जिसमें सब हो जाएगा, या ये वाला काम करना चाहेंगे जिसको होके भी नहीं होगा, उसमें सब हो जाएगा। कौन सा कर रहे हैं अभी? ईश्वर प्राप्ति का काम पूरा करना। तो ये अपने को होना चाहिए पहले निश्चित, ये काम जो है वो पूरा करने का होता है और वही पूरा होता है, बाकी कोई काम पूरा होता नहीं है। एक ही काम है जो पूरा होता है, बाकी कोई भी नहीं। बाकी कोई काम पूरे होते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई वाला कुछ नहीं। ये लिखा हुआ है देखो, हैं? आत्मा अरेवा द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। ये सब कुछ विदित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। कब? आत्मा को देख लेने से, आत्मनो व अरे दर्शनेन, आत्मा के दर्शन से, उसके प्रत्यक्ष से, श्रवणेन, आत्मा की स्तुति सुनते रहने से, और मत्वा विज्ञानेन, निश्चय करके उसको जान लेने से, नहीं प्रत्यक्ष कर लेने पर, ये जो कुछ है सारा का सारा प्राप्त हो जाता है। तो फिर होगा अर्थापत्ति से कि उसके अतिरिक्त नान्य पंथा विद्यते, यानी आत्मा यानी परमात्मा को जान लेना ही सर्वोपरि कार्य है, और इसी को कर लेने से सब कुछ किया हुआ हो जाता है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्तम प्रापणीयम जो होता है, प्राप्त करने की जो चीज़ होती है वो यही है, ईश्वर ही है। इसके अतिरिक्त कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले, उसके कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होगी। लौकिक जितनी भी ऐष्णाएं होती हैं, लौकिक जितने भी कामनाएं, सब ऐष्णा है, और ऐष्णा कभी भी पूरी नहीं होती, किसी की भी आज तक पूरी नहीं हुई है, और इसीलिए वो भविष्य में भी नहीं होगी पूरी। इसका मतलब हुआ कि वो पूरी होने की चीज़ ही नहीं है। तो लौकिक कोई भी उद्देश्य है, कर्म है,
साधन है, साध्य है, उसके विषय में ये निश्चय होना चाहिए कि ये कभी भी हमारा पूरा नहीं होगा, इसलिए ये पूरा करने की वस्तु नहीं है, इसमें पूर्णता कभी होती ही नहीं। और पूर्णता जो होती है उसी में होगी जिसमें अपनी कामनाएं पूरी हो जाए। तो कामनाएं जो अपनी पूरी होती है वो ईश्वर के ज्ञान, आनंद या सानिध्य को प्राप्त करके होती है। बाकी कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। वो एक आता है, यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुःखशान्तो भविष्यति। यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा, मनुष्य जब आकाश को चमड़े की तरह समेट लेगा, चटाई की तरह, जैसे इस दरी को समेट कर लेते हैं, तो ऐसे ही मनुष्य जब पूरे आकाश को समेट लेगा वो, उस अवस्था में क्या बिना ईश्वर के जाने ही उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तदा देवम अविद्याय, तब उस देव परमात्मा देव को बिना जाने दुख शांतो भविष्यति, दुख का अंत हो जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा। क्या इसका अर्थ हुआ? आकाश कोई लपेटने की वस्तु ही नहीं है, पकड़ में नहीं आना है उसको। फिर भी अगर कोई ऐसा कहना चाह रहा है जैसे आकाश को लपेटा जाना संभव ही नहीं है, तो ऐसे ही ईश्वर को जाने बिना दुख का समापन संभव ही नहीं है। जो ईश्वर को जानना नहीं चाहता है, ईश्वर को जो मानना नहीं चाहता है, और वो ये चाहता है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए, हम सारे दुख समाप्त कर देंगे बिना ईश्वर के जाने माने, वो समझो ऐसे ही काम कर रहा है जैसे कोई आकाश को लपेटना चाह रहा है चटाई की तरह। तो ना वो लपेट पाएगा, ना वो सुखी होगा। तो ऐसे ही आजकल के जैसे वैज्ञानिक हैं, पढ़े लिखे लोग जो भी कहलाते हैं, वो सारे दुखों का निदान जो ढूंढ रहे हैं, वो ईश्वर को एक तरफ करके, सबके सिद्धांत, सबके पुरुषार्थ, सबकी मान्यता एक ही है कि सारे दुख समाप्त होंगे और बिना ईश्वर के ही होंगे। आत्मा को, परमात्मा को जानने की कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छे से अच्छे साधन का आविष्कार करते रहो और एक दिन सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये वही मान्यता है। तो जैसे यहाँ संभव ही नहीं है कि आकाश को लपेटा जाए, ऐसे ही दुख का भी निदान संभव नहीं है। तो अब आती है बात कि ईश्वर को जानना हर हालत में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि दुख दूर करना अगर अनिवार्य है तो उसका जो अद्वितीय साधन है वो ईश्वर है। तो ऐसी स्थिति में फिर ईश्वर को जानना आवश्यक हो जाएगा। और जान यदि लेते हैं तो फिर किसी चीज़ को जानने की आवश्यकता फिर नहीं रहती, और कुछ जानने की अपेक्षा ही नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ हम किसी भी चीज़ को जो जानना चाह रहे हैं, वो वस्तुतः उसको जानने के लिए नहीं जानना चाह रहे। हम संतुष्ट होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं। और
इसी तृप्ति के लिए, आनंद के लिए, निर्भयता के लिए जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं वो सब उसके पीछे उद्देश्य वही है। जो कुछ बना रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सबके पीछे यही है कि हम आनंदित हो जाएं, तृप्त हो जाएं, निर्भय हो जाएं। यही उद्देश्य सबके पीछे, चींटी से लेकर के हाथी तक या मनुष्य तक, जो कोई भी कहीं भी कोई चेष्टा कर रहा है, हाथ मार रहा है, सभी के लिए यही है कि ये दुख मुझे हो रहा है, ये ना होवे और मैं सुखी हो जाऊं। ये दो प्रयोजन कहीं भी किसी के भी लिए नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अपवाद कहीं मिलेगा ही नहीं। तो अब ये होता है कि जबकि प्राकृतिक साधनों में, प्राकृतिक अवस्थाओं में ये तीनों चीज़ें जो है, आनंदित होना, निर्भय होना, संतुष्ट होना, ये किसी तरह से भी संभव नहीं है। यहाँ अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको कि जीवन में किसी से कोई डर नहीं रहा, कभी उसको कोई दुख नहीं हुआ और पूरी तरह से वो संतुष्ट रहा, कोई उसकी इच्छा यहाँ रही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में अभी तक एक उदाहरण के रूप में नहीं आया है। बड़े बड़े जितने भी शूरवीर हो गए यहाँ पर, पहले तो उनकी वैसी अधूरी रह गई इच्छा कि वो संसार को ही नहीं जीत पाए पूरा। कोई कहीं मर गया, कोई कहीं मर गया, आधे में मर गया, कोई पूरा करते करते मर गया, कोई जीत करके पीछे लौटते लौटते मर गया। तो ऐसे अभी तक कोई पहले तो जीत ही नहीं पाया है, और थोड़ा मोड़ा जितना जीता है वो संभाल नहीं पाया है उससे। जो संभाल लिया फिर उसको आगे समय नहीं मिला है। तो इस तरह से संसार में जो महावीर लोग हो गए, एक से एक योद्धा हो गए, राजा हो गए, महाराजा हो गए, किसी ने अभी तक ऐसी घोषणा नहीं की अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रही, अब मुझे किसी से कोई डर नहीं रहा, अब मुझे कोई अपेक्षा इच्छा नहीं रही। ऐसी घोषणा आज तक किसी ने नहीं किया है। वर्तमान में तो कोई है ही नहीं ऐसी। तो इससे ये होता है कि लोक में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी घोषणाएं करने वाले हुए। उन्होंने कहा प्राप्तम प्रापणीयम, छीना छेतव्या क्लेशा। जो हटाने योग्य जो चीज़ थी वो हमने हटा दिया, पाने योग्य जो चीज़ थी वो हमने पा लिया, अब कोई अपेक्षा हमारी नहीं रही। तो ऐसी घोषणाएं आध्यात्मिक क्षेत्र में तो संभव है। इन घोषणाओं को करने वाले अनेक हुए हैं, जिन्होंने आत्मा को, परमात्मा को जाना, उन्होंने तो ऐसी घोषणा कर दी। लेकिन जिन्होंने नहीं जाना है, लोक में ही सब कुछ लगाया है उन्होंने, तो उनमें से अभी तक किसी ने ऐसी घोषणा की नहीं। जो करने वाले थे वो सोचते ही रह गए कि हम सोच रहे थे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बस वो करते रह गए, उनका पूरा हुआ ही नहीं। तो शास्त्र की दृष्टि से देखें या अनुमान की दृष्टि से भी देखें तो केवल लोक के आश्रय से संपूर्ण तृप्ति संतुष्टि की कोई संभावना नहीं बनती, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बनती है। इस
इसको अनुमान से ऐसे भी ले सकते हैं, दिन भर हम कुछ न कुछ करते रहते हैं लेकिन शांति नहीं होती है, पर संसार से जब कट जाते हैं रात को तो पूरी शांति हो जाती है। नींद अगर आ जाए तो कौन सी अशांति रहती है, कोई अशांति होती नहीं है। न डर होता है, न भय होता है, न चिंता होती है, न शोक होता है, न कमी होती है, न प्रतिद्वंदिता होती है, कहीं कुछ नहीं होता है। और इस जागने के बाद फिर सब शुरू हो जाते हैं। तो ये तो रोज होता है, अभी भी होता है। तो अगर हम दैनिक रूप से क्लेश से रहित होते हैं तो सब दिन के लिए भी क्लेश से रहित हो सकते हैं। और क्लेश रहित अवस्था में ये शोक चिंता आदि जो है निश्चय से नहीं रहते, नहीं सताते। तो अगर हम अपने पूरे क्लेशों को हटा देंगे, निर्मूल कर देंगे, जड़ से उसको उखाड़ देंगे, तो फिर क्यों नहीं हम निश्चिंत हो सकते। निश्चय से निश्चिंत होंगे, जो भी दुख भय कष्ट बाधा है वो जाएगा। इसको अनुमान से भी जाना जा सकता है, क्योंकि ये जो निद्रा की स्थिति होती है वो आत्मा को लेकर ही होती है, और कोई नहीं सोता है, हम सोते हैं। हम इन बाह्य विषयों से कटते जाते हैं। कम से कम स्वप्न आने तक तो पता चलता ही है कि अब ये विषय हम भूल रहे हैं। भूलने के बाद ही ये स्थिति आती है। फिर जगने के बाद फिर कहते हैं कि चलो बढ़िया रहा। तो इससे ये भी नहीं होता है कि किसी दूसरे को हुआ तो हमको ही है, और ऐसा हुआ है ये पता है। तो अब इसमें कोई अप्रामाणिक स्थिति नहीं रहती कि ऐसा नहीं होता है। तो ये जब यहीं हो रहा है और शरीर के आश्रय से नहीं, अपने आश्रय से हो रहा है, तो जिस समय हम शरीर से हट करके पूरी तरह से अपने आश्रित हो जाएंगे तो उस समय ऐसा क्यों नहीं होगा। हो सकता है उस समय भी। और दूसरी बात ये है कि जिसने इतना सारा कुछ प्रपंच कर रखा है तो वो कोई थोड़ा निर्बल होगा, बुद्धिमान कम बुद्धिमान होगा, थोड़ा मोड़ा बल रखता होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। थोड़े बल से, थोड़े ज्ञान से, थोड़ी बुद्धि से, थोड़े पुरुषार्थ से इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया हो, ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसको खड़ा करने वाला आखिर इससे बढ़ के तो होगा ही। तो उसके पास इतना ज्ञान बल आनंद होना चाहिए कि इतने बार वो कर रहा होता है लेकिन फिर भी बंद नहीं कर रहा है इसको। यहाँ तो एक व्यक्ति कोई व्यापार खड़ा करता है, दूसरे के करने में उसकी वो हिम्मत ही नहीं होती दूसरा खड़ा कर दे। एक बार किसी तरह से अगर व्यापार टूट गया वो बेचारा वैसे ही बैठ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, दोबारा वो कर ही नहीं पाता है। कोई होता है जो दोबारा उभरता है, ये तो गया। और ये कब से कितने बार इसका लुट गया, फिर खड़ा करता है, फिर ये संसार नष्ट हो जाता है, फिर खड़ा कर देता है। तो बार बार ज्यों का त्यों खड़ा कर देना बिना सामर्थ्य के तो संभव नहीं है। उसमें थोड़ा ज्ञान, थोड़ा बल, थोड़ा आनंद होगा, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये थोड़े ज्ञान बल आनंद से संभव ही नहीं है, इसकी आवृत्ति नहीं संभव है। इसमें हर चीज़ केवल प्रतिकूल है, कुछ भी अच्छा नहीं है, हर चीज़ अधूरी है, कम है। दुनिया भर के बैर विरोधी होते रहते हैं, क्या निकलता है, कोई तत्व
कोई सार तो निकलता नहीं, ये निकलता है कि कुछ नहीं है। संसार में जितनी अधिक से अधिक कोई शक्ति लगा ले, जितना अधिक से अधिक कोई समय लगा ले, जितना अधिक से अधिक इसमें कोई सफलता प्राप्त कर ले, उसके सामने निष्कर्ष यही आएगा कि कुछ नहीं है। जब तक कुछ नहीं किया है तभी तक लगता है कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसको जब कर लेता है व्यक्ति तो उसको लग जाता है कि कुछ नहीं है। जो हिमालय पर एवरेस्ट पर चढ़ गया, अब चढ़ने के बाद उसको और क्या लगेगा, क्या हो गया, स्मरण ही तो करेगा ना कि मैंने चढ़ गया, लोगों को बताएगा, लेकिन उससे साक्षात क्या मिलेगा उसको। उसके बाद तो यही है, कुछ नहीं है। दोबारा चढ़ने की तो वो हिम्मत करेगा नहीं। वैसे चढ़ेगा तो 2 बार चढ़ेगा, 4 बार चढ़ेगा, 5वीं बार तो बोलेगा ही कुछ नहीं है, मैं तो नहीं जाता। वो इसीलिए जाते हैं कि लोगों को बताने में होता है मैं 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, वो बताते रहते हैं। हाँ, रुपये लोग, दूसरे लोग उसकी वाहवाही करते हैं ना, वो बनाते हैं, सब होता है। तो प्रशंसा तो अलग ढंग से मिल रही थी, उससे साक्षात थोड़ी मिल रही होती। कुछ नहीं, बस और क्या है, चढ़ करके अपना उतर जाते हैं, उससे होता थोड़े कुछ है। तो ऐसे कोई भी काम है, इतना बड़ा धंधा जो किसी ने व्यापार लगा दिया खूब बड़ा सड़क, लेकिन उसके बाद वो क्या कहता है, क्या करता है, लगाता जाता है, लगाता रहता है, फिर अंत में का यही कहता है भाई कुछ नहीं, इसमें क्या है। तो यहाँ के जो भी कार्य हैं, किसी भी कार्य को है कोई भी हाथ में लेकर के देखे तो उसको ये निष्कर्ष आता है कुछ नहीं है। चाहे कोई स्थान देखना हो, चाहे कोई वस्तु देखनी हो, चाहे कोई खाना हो, पीना हो, सूंघना हो, छूना हो, कुछ भी है यहाँ पर, वो पूरी तरह से जब अधिकृत हो जाता है तो उस अधिकार होने के बाद निर्णय यही आता है कि कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है का मतलब अब इसमें कोई तृप्ति संतुष्टि नहीं होती है उसको, तो इस कारण से वो छोड़ देता है इसको। तो इस प्रकार से संसार का जो स्वभाव है अंततः ये आधा अधूरा ही है, इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन नहीं होने के बाद भी कोई अगर इस काम को कर रहा है तो उसकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी। जिस काम से कुछ नहीं होता है उस काम को फिर वो खड़ा कर देता है, तो हिम्मत तो उसको होनी चाहिए। वो भी इतना बैर विरोध गाली धक्का रोज़ खाता है, फिर भी वो करता है, तो ऐसे तो नहीं होगा। इतना दुर्बल निर्बल नहीं होना चाहिए, वो सबल ही होना चाहिए। तो ऐसे करके यानी कि अनुमान से भी ये होता है। दूसरी बात है कि हम जितना जितना बहिर्मुखी होते हैं निश्चय से उतनी चंचलता आती है, और जितने जितने अंतर्मुखी होते हैं उतनी उतनी शांति उपलब्ध होती है। तो ये भी अनुमान है कि वस्तुतः यदि हम आंतरिक रूप में अवस्थित हो जाएं, अपने स्वरूप को या ईश्वर को स्वरूप को यदि हम जान लेंगे तो निश्चय से हमको पूर्ण शांति उपलब्ध हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम बाहर कितना ही करते रहेंगे, फैलते रहेंगे, तो वो अशांति बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ जितना फैलाते हैं उतना ही बखेड़ा होता है। जितना बड़ा बड़ा करते जाते हैं उतना उतना वो अधिक यानी दुस्साध्य होता जाता है, क्लिष्ट होता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, और हमें परेशानी होती चली जाती। अंत में या तो हम ही छोड़ ही देते हैं या छूट ही जाता है, बस का रहता ही नहीं है।
तो तृप्ति तो क्या देगा, उल्टे वो विवश कर देता है। तो इस कारण से ये निश्चित होता है कि वस्तुतः सांसारिक कोई भी कार्य पूर्ण होता नहीं है, या उसको करके कभी पूर्णता प्राप्त की नहीं जा सकती। इसलिए पूर्णता जो होगी या पूर्ण जो कार्य है वो यही है कि हमें अपना स्वरूप ज्ञात हो जाए, और इसके बाद फिर ईश्वर का स्वरूप हमें उपलब्ध हो जाए। तो यही जो कार्य है करने का है, यही कार्य पूरा होना चाहिए। तो जितना भी अपने पास समय है, जितना भी अवसर है, उसमें हर समय ये लगाते रहना चाहिए कि मेरे करने योग्य जो कार्य हैं वो यही है, और मैं इसको किसी भी तरह से पूरा कर लूँ। किसी अन्य कार्य के बारे में जैसे सोचते हैं कि चलो ये निपट जाए तो अच्छा है, तो ऐसे ही इसके बारे में भी सोचना चाहिए ये कार्य करने योग्य है और ये हो जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो जब होगा तब होगा, देखेंगे, अभी तो कर नहीं सकते, होगा नहीं। तो इस तरह से इसको भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जितना जितना इसकी उपेक्षा करते जाएंगे ये उतना उतना दूर चलता जाएगा, निकट नहीं आएगा। इसकी पूर्ण होने की संभावना अपने आप कभी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहाँ के अन्य कार्यों में जैसे बुद्धिमत्ता यही है कि जो भी कार्य हम आरंभ करते हैं वो पूरा हो जाना ही ठीक है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिमन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। यानी उत्तम जन का लक्षण यही है जो कार्य को आरंभ करके बिना पूरा किए छोड़ता नहीं है, वही व्यक्ति उत्तम होता है। जो कार्य आरंभ किया उसको पूरा कर दिया तो वो तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, और जो पूरा कर दिया वो मध्यम होता है, और जो करता ही नहीं, शुरू ही नहीं करता है, वो निकृष्ट व्यक्ति है। तो इसमें अब ये होगा कि करने वाला जैसे प्रशंसित और निंदित होता है, ऐसे कर्म भी रहेगा। ऐसा कर्म भी तो होना चाहिए, होने योग्य हो। जो काम पूरा हो ही नहीं सकता है उसको कोई आरंभ कर लेगा तो पूरा तो होगा ही नहीं। तो ऐसे कार्यों को आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए, पूरा करने वाला होना चाहिए, और कर्म भी होना चाहिए कि जो पूरा हो सकता है। इस कारण से ये जो मुक्ति का कार्य है, विवेक का कार्य है, ईश्वर प्राप्ति का है, ये पूरी तरह से इसको संपन्न होने वाला भी है, और जो इसको कर लेता है वही उत्तम भी है। जो इसको नहीं कर रहा है वो उत्तम भी नहीं है, और इसको छोड़ कर के जो अन्य कार्य कर रहा है वो पूरा होने वाला भी नहीं है। इस प्रकार से हमको प्रयास करते रहना चाहिए।